तो आइए हम लोग देखते हैं आवेश से जुड़ी दो अति महत्वपूर्ण बातें। पहला कि एक कूलम आवेश क्या होता है, दूसरा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो मैट्रिक के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक कूलम आवेश क्या होता है, अर्थात हम लोग एक कूलम आवेश कितने मात्रा को कहेंगे या क्या चीज को कहेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक चालक तार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चालक तार ले लेते हैं। तो अब इस चालक तार में आवेश बहेंगे। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? आवेश का बहना। तो ये आवेश बहेंगे, ठीक है ना, आवेश बहेंगे। तो आवेश बहेंगे तो क्या बहेंगे? इससे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो अब विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक चालक तार है और इस चालक तार में एक सेकेंड में हम समय कितना ले रहे हैं? एक सेकेंड। एक सेकेंड में अगर एक एम्पियर की धारा बह जाए, कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में एक एम्पियर की धारा अगर बहे इस चालक तार से, तो हम यह कहेंगे कि इससे जो आवेश बह रही है आगे, उस आवेश का वैल्यू एक कूलम है। ठीक है ना, एक कूलम है। अगर किसी चालक तार से एक सेकेंड में एक एम्पियर की विद्युत धारा बह जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसके चालक तार से बहने वाले जो आवेश है उसकी मात्रा को हम लोग एक कूलम आवेश कहेंगे। तो आपके अगर परीक्षा में ये पूछे तो आप ध्यान रखेंगे, प्रति सेकेंड अर्थात एक सेकेंड में एक एम्पियर की धारा अगर बहे, यानी किसी चालक तार से धारा बह रही है, उसकी मात्रा एक एम्पियर है, और एक सेकेंड में एक एम्पियर की धारा अगर बह जाती है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एक कूलम आवेश कहेंगे। ठीक है ना। अब ये आप समझ गए एक कूलम आवेश क्या है। तब आते हैं अब अगला जो मैंने सवाल पूछा है आवेश से संबंधित, वह यह सवाल है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले देखें। अगर हम लोग यहाँ पर एक मैटर ले लेते हैं, ठीक है ना, समझते हैं, जानते हैं मैटर अर्थात हम लोग इसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ में 3 मौलिक कण होते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के मौलिक कण होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल, एवरी मैटर। किसी भी पदार्थ में ये 3 पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, अर्थात इस पर शून्य चार्ज होता है। ये क्या होते हैं? ऋण आवेशित नहीं होते हैं, ना धनावेशित होते हैं, और इसका परिमाण कुछ होता ही नहीं आवेश का, ये शून्य होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और ठीक उतनी ही परिमाण का लेकिन धनात्मक आवेश एक प्रोटॉन पर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस पावर में है ना। अगर किसी संख्या की, ये वैज्ञानिक पद्धति लिखने का है, आप जानते हैं ना वैज्ञानिक पद्धति, इसको आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को आप ऐसे लिख सकते हैं 1.6 बटा 10 के पावर 19। आप जानते हैं कि बटा में ले जाने पर पावर प्लस में आ जाएगा, यानी आप 1.6 को 1 पर 19 से 0 रखकर भाग देंगे, यानी अति सूक्ष्म होगा। तो आप यहाँ का माइनस देकर ये नहीं समझिएगा कि ये ऋणात्मक है, ये प्लस माइनस ये है, ये तो आपका संख्या बताता है। वैज्ञानिक पद्धति में मानक स्टैंडर्ड लिखने का एक तरीका होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको निकाल कर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम लोग ये दोनों में बस एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन परिमाण बोथ मैग्नीट्यूड्स आर सेम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो परिमाण होते हैं वही प्रोटॉन पर होते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, अर्थात इतना आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन।
तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 कूलम बराबर 1/1.6 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे फिर हम निकालेंगे कितना का, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, भाग देने की कोशिश करेंगे। एक एक नियम आप जानते हैं ना, 1.6 इंटू, अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्या, इसको हम चूंकि दे सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई हम एक कूलम आवेश ले लेते हैं। तो एक एक नियम से इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे से भाग दीजिए और 1 से गुना कर दीजिए। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख दीजिए, अरे 1 है तो वही रहेगा। अब इसको 1/1.6 और गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये आप जानते हैं कि a⁻⁻1 है, घातांक और करणिक पढ़े हुए मैथमेटिक्स में, तो 1/a⁻1 हो जाता है। अगर पहले ही a⁻1 है, बटा में माइनस है तो पावर में, तो ऊपर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो ठीक इसी को हम यहाँ पर मैथ के उस ट्रिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो ये जो हमारा है माइनस वाला पोर्शन, ये ऊपर चला गया तो ये प्लस हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, मूल संख्या हो गया, इसको हम भाग देंगे। तो इसको अगर हम लोग भाग देने की कोशिश करेंगे ना, तब क्या करेंगे कि हमारा ये आएगा 1 को 1.6 से, अब 1 है ऊपर और नीचे क्या है हमारा 1.6, यानी 1.5 है, लगभग 1.5 है और ऊपर 1 है, तो ऊपर संख्या छोटे नीचे है, तो ये स्वाभाविक है कि डेसिमल में आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 19, ठीक है ना। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप इसको 6.25 इंटू 10⁻⁻, अब ये एक जीरो जो है ना, एक हम इसमें से क्या करते हैं कि इधर ला देते हैं, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए 1 को 1.6 से भाग दीजिएगा तो 0.625 आएगा और 10 के पावर 19 है। इसमें से एक अगर हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, इसे 10 को अगर हम लोग लिख दें 10 के पावर 18 गुना 10, एगो 10 इसमें से अलग कर दिए, और इस एक 10 को इसमें अगर हम गुना कर देंगे तो 1 दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो 6.25 अर्थात 6.25 गुना 10 के पावर 18, अर्थात यहाँ पर 625 पर कितना जीरो, 16 जीरो, 2 जीरो में कम क्यों कर दे रहा हूँ, ये अर्थात ये 2 दशमलव है और ये 16 जीरो इतना रख दीजिए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, यानी ये करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम्ब आवेश में करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बाप रे, समझ में आ गया आपको, एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम्ब आवेश में करोड़ों इलेक्ट्रॉन अरबों इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर एक कूलम्ब आवेश अगर आपके शरीर में भेज दिया जाए, आपका 1 एम्पियर अगर आवेश, अगर यहाँ पर देखिए कि अगर आपके शरीर में 1 एम्पियर का धारा अगर पहुँच जा रहा है, इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में आपको 1 कूलम्ब यानी इतना अरबों इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में ठूस दिया वो। इसीलिए ना जब बिजली के तार को आप पकड़ते हैं तो बड़ी जोर से वो झटका मारता है। क्यों झटका मारता है कि 1 सेकेंड में क्या करता है आपका यह बिजली, क्या करता है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में ठूस देता है, तो आपको बहुत जोर से तो झटका लगेगा ही। तो फिर इसके हम लोग इससे आगे की कहानी फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, और उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा।